की सूरत मसाइल का हल नहीं है। जैद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्जियाकार, उनसे कुछ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जैद हामिद साहब। आजकल जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के हवाले से बाज़गश्त है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का या वजूद या उनको अमल में लाना नागजीर हो जाए। फरमाइएगा, आपको क्या लगता है आइंदा क्या सेटअप क्रिएट होगा? हसन, देखो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपने असेंबलियां तहलील करके एक अबूरी हुकूमत लानी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना? जी हाँ, जी हाँ। अगर आप लेकिन वो जनरल इलेक्शन 2018 से पहले है ना? जी, लेकिन उससे पहले अगर हुकूमत डिसफंक्शनल हो जाती है, हुकूमत के सारे ओहदेदार गिरफ्तार हो जाते हैं, इन पे करप्शन के केसेस हो जाते हैं, अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट डिसफंक्शनल है जैसे इस वक्त है, तो इस सूरत हाल में आप हुकूमत को जल्दी भी तहलील कर सकते हैं। और इस वक्त चूंकि पाकिस्तान में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस है, एक केओस मच चुका है, कोई हुकूमत नहीं है, आपके पास 2 महीने से ज्यादा इंपोर्ट के पैसे बाकी नहीं रहे, आपका वजीर खजाना खुद अपने चेक साइन नहीं कर सकता लेकिन मुल्क के चेक साइन कर रहा है, तो इस किस्म के मज़ाक़ सूरत हाल में हुकूमतें तहलील होती हैं। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो, वैब के जरिए हो, स्ट्रीट एजिटेशन के जरिए हो, हालात खराब होने की वजह से हो, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। लेकिन अगर पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई होती है या डिसॉल्व होती है तो आपको एक अबूरी हुकूमत चाहिए। और अबूरी हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में पहले भी हो चुका है कि ये इलेक्टेड लोग नहीं होते, सिलेक्टेड लोग होते हैं। तो जब आप एक अबूरी हुकूमत बनाएंगे तो आप इसमें वो टेक्नोक्रेट्स, वो आपसे मुराद सर, आपसे मुराद क्या है? जी, मेरे मतलब है कि जाहिर है जब आप इस वक्त पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कानून है, इसके तहत आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ही मिलकर एक अबूरी हुकूमत बनाती हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज ही करप्शन में इन्वॉल्व हो, वही सारी करप्ट हो, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होता है। फिर आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं कि जब आप चोरों और डाकुओं और नाहल अफराद को कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करके पार्टियों का और सब मुल्क का वजीर आजम बनाने की कोशिश करते हैं। इस सूरत हाल में इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। यहां पे फिर कोई थर्ड फोर्स को इंटरवीन करना पड़ता है, या वो सुप्रीम कोर्ट होगी या फौज होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर डंडा चलेगा फौज का, करना तो पड़ेगा। आप इस तरह की करप्शन को अलाउ नहीं कर सकते जो पार्लियामेंट में हो रहा है। सर, अहमद रजा कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद रजा कसूरी साहब। यकीनन इस वक्त एक तनाव हमें नजर आ रहा है मुल्क की सियासी सूरत हाल में ये चली गई है। देखिए हसन, ये बहुत सिंपल इसका फॉर्मूला है कि जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इनको कन्विक्ट कर देती है, डिस्क्वालीफाई कर देती है, और उसके बावजूद इनकी हुकूमत है और अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को बचाने के लिए मुल्क का आइन तब्दील कर रहे हैं, और इतनी शर्मनाक तब्दीलियां कर रहे हैं कि दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कोई रियासत उसे कबूल नहीं कर सकती। और मुल्क में इकोनॉमिक कोलैप्स यहां ये लेकर आ गए हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जो अपने चेक साइन नहीं कर सकता, वो रियासत पे $83 अरब का एक्सटर्नल डेट डाल चुका है, और इंपोर्ट्स हम 2 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं स्टेट ऑफ क्रैश। अब आप बिल्कुल तबाही के करीब पहुंच चुके हैं। 2 महीने के बाद आप ना इंपोर्ट कर सकेंगे अपनी कोई चीज, ना फ्यूल आएगा, और लिटरली आप तनख्वाहें नहीं दे सकेंगे सरकारी इदारों को और फौजों को। और फिर आप नोट छापेंगे, जब नोट छापेंगे तो इन्फ्लेशन होगी, 10 रुपए की रोटी 100 रुपए की हो जाएगी। इसको कहते हैं क्राइसिस। अगर फौज तमाशा देखती रहे, सुप्रीम कोर्ट तमाशा देखती रहे, तो फिर आपको वो अल्फाज याद करें आप जो चीफ ने, जनरल बाजवा ने कराची में कहे थे बिजनेस काउंसिल को मुखातिब करके, कि सोवियत यूनियन पर किसी मुल्क ने हमला नहीं किया था, उसकी इकोनॉमी तबाह हो गई तो सोवियत यूनियन हिस्से बखरे हो गया। ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में हमारे सामने बड़ी वाज़ेह मिसाल है। ईस्ट पाकिस्तान में तो चलो जंग हुई थी आखिर में, सोवियत यूनियन पे तो कोई जंग नहीं हुई। तो अब पाकिस्तान को वो इस 4th और 5th जनरेशन वॉर में इस जगह ले आए हैं कि जब बगैर जंग किए एक स्टेट कोलैप्स हो रहा है, यहां पर इंटरवीन करना पड़ेगा फौज को या सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का मूड नहीं लग रहा मुझे।